कपल्स का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो तो क्या होने वाली प्रेगनेंसी में और बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से तरीके के ब्लड ग्रुप अलग अलग होने से प्रॉब्लम होती है, और अगर आपके ब्लड ग्रुप कॉम्पेटेबल नहीं है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी की। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सभी लोगों में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB या O। और ये सभी 4 ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। टोटल हो गए 8 ब्लड ग्रुप, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब ऐसे में जो ब्रॉड कैटेगरी है यानी कि A, B और O वाली, इनमें जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होता है उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी लेडी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, चाहे वो A हो या कोई सा भी चारों में से कोई सा हो, A हो, B हो, AB हो या O हो, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसकी शादी जिनसे होती है, अगर उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। हम लोग इसको कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH एक ऐसा फैक्टर है ब्लड में, एक फैक्टर मान लें, एक प्रोटीन मान लें या एक ऐसी चीज मान लें जो अगर होती है तो उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं और अगर वो नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है यानी कि उसका A, B और O वाली कैटेगरी में तो A है और RH फैक्टर उसका पॉजिटिव है। RH फैक्टर और ABO में आपस में कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही A पॉजिटिव या A नेगेटिव, B पॉजिटिव या B नेगेटिव कहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 80% के करीब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, यानी कि 80% में तो RH फैक्टर होता ही है। तो अब ये समझते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के ब्लड ग्रुप में ऐसा चेंज है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जबकि कि वाइफ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है यानी कि उसका RH फैक्टर उसके पास नहीं है और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है यानी कि उसके पास RH फैक्टर है। रिवर्स अगर है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि अगर फीमेल के पास RH पॉजिटिव है और मेल RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है लेकिन इसको समझना तो जरूरी है, तभी आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो कैसे होती है ये प्रॉब्लम? होता ये है कि RH फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब है आपकी बॉडी में एक प्रोटीन या एक चीज है जो प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव वालों में है और नेगेटिव वालों में नहीं है। अब मदर है नेगेटिव और उसको जो प्रेगनेंसी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि जो बच्चा होने वाला है उसमें RH फैक्टर फादर की वजह से पॉजिटिव आ गया है, यानी कि मदर है नेगेटिव और बेबी है पॉजिटिव RH फैक्टर की वजह से। अब इस RH फैक्टर वाला जो बेबी है, अगर इसका ब्लड माँ के ब्लड में मिक्स हो जाए तो क्या होगा? ये वैसा ही कुछ हो जाएगा जैसा कि किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए, यानी कि नेगेटिव ब्लड वाले को अगर कोई पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए तो रिएक्शन हो जाएगा उसमें। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन नेचर के बहुत प्रोटेक्शन होते हैं। आपको मालूम है कि बेबी के ब्लड में और माँ के ब्लड में प्रेगनेंसी के दौरान में मिक्सिंग नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट ही रहते हैं। सोचिए अगर ऐसा ना होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। तो बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और इन दोनों के बीच में है एक मेम्ब्रेन जिसको कि हम फीटो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि बेबी और मदर के बीच में एक मेम्ब्रेन या एक दीवार है जिसके थ्रू सिर्फ जरूरी चीजों का ही एक्सचेंज होता है और उसमें इस RH फैक्टर का एक्सचेंज नहीं होता। तो काफी हद तक सेफ है, लेकिन क्या हो अगर ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में कुछ ब्रीच हो जाए, यानी कि कुछ ब्रेकेज हो जाए। अगर ऐसा ब्रेकेज होगा तो बच्चे का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या RH फैक्टर जो उसमें प्रेजेंट है वो चला जाएगा मदर के ब्लड में, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो मदर के बॉडी में ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि देयर इज अटैक। मदर की बॉडी तैयार करेगी एंटीबॉडीज या आप कह सकते हैं सोल्जर्स उस पॉजिटिव को हटाने के लिए, क्योंकि फीटो प्लेसेंटल बैरियर में एक ब्रीच हुआ था जिससे कि ये एक्सचेंज हुआ था। उसी ब्रीच के थ्रू वहां से वो पॉजिटिव के लिए अगेंस्ट में जो सोल्जर या एंटीबॉडीज जिसको हम कहते हैं वो बने थे, वो आके बेबी के ब्लड पे अटैक कर सकते हैं और बेबी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। यानी कि अगर फीटो प्लेसेंटल बैरियर में कोई ब्रीच है तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो बड़ी डेंजर की बात हो गई, लेकिन ऐसा डेंजर नहीं है
ये डिपेंड करता है अटैक कितना होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि ब्रीच के थ्रू मिक्सिंग हुई कितनी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान में यूजुअली ऐसी कोई मिक्सिंग होती नहीं है। मिक्सिंग होती है बच्चे के ब्लड और मदर के ब्लड में जबकि कि डिलीवरी होती है, या कोई डिलीवरी हो या अबॉर्शन हो। तो जिस वक्त डिलीवरी होती है उस वक्त ही ये मिक्सिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मदर के ब्लड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मदर की बॉडी तैयार हो जाती है उस पॉजिटिव फैक्टर को हटाने के लिए, और ये परेशान कर सकती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, जबकि कि दूसरा फिर से पॉजिटिव बेबी आ जाए। यानी कि फर्स्ट डिलीवरी में ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी का कुछ एक्सचेंज मदर की बॉडी को है, और अगर थर्ड फिर से पॉजिटिव आ जाता है तो और ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं बेबी को नुकसान होने की। ये नुकसान क्या होता है? ये नुकसान ये होता है कि वो जो RH फैक्टर को क्योंकि खत्म करने के लिए वो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में बने हुए हैं, तो वो आके बच्चे के RBCs को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे को हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। सपोज कोई इस तरीके का केस है कि उसको 3-4 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, तो उसके केस में अगर उसको एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है मदर की बॉडी में, तो वो बच्चे को बहुत सीवियर नुकसान भी कर सकते हैं। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन अब आपके पास ये भी हो सकता है कि अगर उल्टा हो तो कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? यानी कि अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है तब कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? तब प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि जो नेगेटिव ब्लड बच्चे का माँ के उसमें जाएगा, अगर मिक्स होगा, तो नेगेटिव के पास तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है ही नहीं तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनेंगी क्या? तो हम लोग डील कैसे करते हैं इसको? हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप है क्या? जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है और हम उसका ब्लड ग्रुप करते हैं और सपोज वो नेगेटिव आता है, यानी कि कोई सा भी नेगेटिव, A नेगेटिव, B या AB या O नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडी अगर हमारे पास आती है और उसको प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहले हम उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करवाते हैं। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो हमारे पास ये 50% की संभावना हो गई कि बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो सकता है, और क्योंकि नेचर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना ज्यादा होता है इसलिए संभावनाएं काफी होती है। अब ऐसे में अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी उसको है, पेशेंट को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो हमें मालूम है कि पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और फर्स्ट ही प्रेगनेंसी है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान में भी ये मान के कि कुछ थोड़ा बहुत लीक शायद हो गया हो आपस में, हम लोग 28 वीक के अराउंड एक इंजेक्शन आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंटी-डी। ये इंजेक्शन में बनी बनाई तैयार एंटीबॉडीज होती हैं, और ये इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं 28 वीक के अराउंड। ऐसा लगा करने से क्या होता है कि जब हमने बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज मदर को दे दिया, तो जैसे ही लीक अगर हुआ और बॉडी में वो RH फैक्टर के कण आए, वैसे ही हमारे पास हमने इंजेक्शन लगाया हुआ था, हमने वो एंटीबॉडीज दिए हुए थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। फीमेल की बॉडी है, उसके इम्यून सिस्टम को हमने काम नहीं करने दिया और उसने कोई ऐसे एंटीबॉडीज नहीं बनाए जो आगे चल के नुकसान कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब डिलीवरी के टाइम हम लोग बेबी का ब्लड ग्रुप करते हैं, और अगर बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आया, यानी कि मदर पे अगर बेबी गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, तब तो कोई इंजरी हुई ही नहीं है, तब तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है। और अगर बच्चा फादर पे गया है या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेके आया है, तो ऐसे में क्योंकि डिलीवरी हुई है और डिलीवरी में मिक्सिंग होती ही है, तो डिलीवरी के बाद विदिन 72 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको वापस से एक इंजेक्शन एंटी-डी लगाते हैं। ऐसा करने से, एंटी-डी इंजेक्शन लगाने से जो मदर का सेंसिटाइजेशन होना था RH फैक्टर के अगेंस्ट में, वो बच जाता है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के सेफ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है इसमें कि जब इतना आसान है बाहर से इंजेक्शन लगा देना और आपने लगा ही दिया है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? क्या दिक्कत है फिर इसमें? दिक्कत इसलिए हो जाती है, पहली बात, जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो हम ये मान के लगाते हैं कि रफली इतना कुछ मिक्सिंग हुई होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। उस मिक्सिंग कितनी हुई है इसको पता करने का कोई तरीका नहीं होता। किसी की बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी होती है, या किसी का मेम्ब्रेन ही ऐसी होती है, या बहुत लंबी डिलीवरी जिसकी होती है, तो उसमें हो सकता है कि मिक्सिंग थोड़ी ज्यादा हुई हो और हमारा जो इंजेक्शन है उसने उतना काम ना करा हो। तो ऐसे में हर अगली प्रेगनेंसी के साथ में थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट बनना पॉसिबल है। इसीलिए जो भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लेडीज होती हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी 2 ही प्रेगनेंसी हो, 2 या 3 मैक्सिमम। अगर कभी कुछ ऐसा हो कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है किसी वजह से, तो कोशिश ये करें कि RH नेगेटिव वालों को हम यही सलाह देते हैं कि आप एक बार 2 प्रेगनेंसी कर लीजिए, उसके बाद जैसा आप चाहें।
जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होती जाती हैं उतने ही ज्यादा इफेक्ट बढ़ता चला जाता है इस इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो फर्स्ट डिलीवरी में सबसे कम प्रॉब्लम होती है, सेकंड में उससे ज्यादा, थर्ड में उससे ज्यादा, फोर्थ में उससे ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होती जाती हैं पॉजिटिव वाली, जिनमें कि बेबी पॉजिटिव है, उतना ही अगले नेक्स्ट बेबी को ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि 1 या 2 प्रेगनेंसी ही करें। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो तो बेटर है, बिकॉज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होगी और फिर आप उसको अबॉर्ट कराने की सोचेंगे तो उससे एक प्रेगनेंसी वो काउंट हो जाएगी, और अबॉर्शन के बाद में भी आपको ये इंजेक्शन लेना मस्ट है। और हमेशा जब भी ये इंजेक्शन लगवाया जाता है तो इसका रिकॉर्ड रखें। बहुत दफे ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि ये इंजेक्शन उनको लगा है या नहीं लगा है। एक सिचुएशन इसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी में ये भी आती है कि ये सब किया, आपके इंजेक्शन भी लगे, प्रेगनेंसी भी ज्यादा नहीं हुई, और कभी कभी फिर भी जब हम लोग इसका टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, हम लोग ये टेस्ट भी करवाते हैं कि क्या उसको पिछली प्रेगनेंसी में इस तरह के एंटीबॉडीज बने थे। ये भी हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ऑलरेडी मदर सेंसिटाइज है या नहीं है। अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर RH सेंसिटाइजेशन हो जाए, यानी कि मदर की बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज बन जाएं जो RH फैक्टर के अगेंस्ट में हो, जिसको कि RH सेंसिटाइजेशन होना कहते हैं, ये अगर हो जाता है सारा कुछ इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी, और फिर प्रेगनेंसी होती है, तो उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में डाला जाता है और उसको हायर रेफरल सेंटर पे हम लोग ट्रीट करते हैं। आई होप थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था ये आज का वीडियो, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।